किसी से कोई मतलब भेदभाव कोई मामला नहीं रह गया इसके अंदर। अगर मस्जिद हमारी न तामीर होती तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होती कि भाई हमारी मस्जिद नहीं बनी, मंदिर बनवा दिया। मस्जिद भी तामीर हो रही है, इसलिए हम लोग खुश हैं उससे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नियाज अहमद। और क्या काम करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं सर। आप ड्राइवर अब है। रिटायर हो गया हम नहीं। तो कहीं ना कहीं आप जो है पूरा नगर भी घूम रहे हैं, आपने यहाँ का एक चप्पा चप्पा कोना कोना देखा भी होगा, तो क्या लग रहा है विकास जो है किस तरीके से हो रहा है, क्या गति है उसमें? हमने सन 79 से लेकर के और सन 90 तक के गाड़ी हमने अयोध्या ही क्षेत्र में चलाई है। पूरी मंदिर जितनी है सब मंदिर हमारी घूमी हुई है जी। जहाँ वाल्मीकि रावण भवन मेरे सामने बना हुआ है। हम कोई मंदिर ऐसी जो बाकी नहीं है जहाँ हम न गए हों। हमारा मोहम्मद जावेद खान। क्या करते हैं आप? जनरल स्टोर की दुकान है। बिल्कुल। क्या लग रहा है अयोध्या किस गति से विकास की ओर अग्रसर है? देखिए, इस समय योगी मोदी सरकार जो काम यहाँ अयोध्या के लिए किया है, बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे अयोध्या ज़िले में समझ लिए इतना अच्छा निर्माण और सौंदर्यीकरण हो रहा है कि पर्यटक लोग बाहर से आएंगे घूमने के लिए। इससे बहुत उत्साह है लोगों में। जब राम राज्य की बात होती है तो बात होती है नगर के चौतरफा विकास की, लोगों के विकास की, रोजगार की, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके हर एक विकास की बात होती है। आपको बता दें, इस वक्त हम अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। ये फैजाबाद का इलाका है और यहाँ हमारे साथ कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर का जो कार्य शुरू हुआ है उससे यहाँ के मुसलमानों को कितना फ़ायदा हुआ। क्या नगर के विकास में यहाँ के अल्पसंख्यक भाई भी शामिल हैं, या फिर जो बार बार कहा जा रहा है, विपक्ष के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक तरफा विकास हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री बार बार ये बात भी दोहराते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। हालांकि धरातल की सच्चाई क्या है ये यहाँ मौजूद लोगों से हम जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अशफाक हुसैन ज़िया। सर देखिए, यहाँ 22 जनवरी कह रहे हैं कि अब भारत के लिए एक नई दिवाली का त्यौहार है। नगर के विकास की बात की जाती है, अयोध्या के विकास की बात की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र के अब जो है चरण पड़ गए हैं तो भारत का भी विकास होगा। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, जब से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है अयोध्या में काफ़ी काम बढ़ गया है, व्यापार बढ़ गया है, एयरपोर्ट का काम चल रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, रोडें काफ़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, उससे टूरिज़्म बढ़ेगा और बाकी काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिससे सभी के रोज़गार पे फ़र्क पड़ेगा। और भाजपा की सरकार ने जो काम किए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। ये अयोध्या हमेशा से जो है वो गंगा जमनी तहज़ीब से बहुत टच रहा है, क्योंकि अवध की ये पहली राजधानी रही है और यहाँ पे हमेशा जो है मुसलमान हिंदू सब लोग मिल के एक साथ सारे त्यौहार मनाए हैं, सारी चीज़ें हम लोग ने साथ में की हैं और यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सबको पूरा लाभ मिल रहा है। हमारे महल्ले में काफ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफ़ी मकान लोगों को मिले हैं और जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो फ्री राशन हो जो भी, तो सबको बराबर से और कोई भेदभाव नहीं है। आपने बात करी गंगा जमुना तहज़ीब की बात करी, राम मंदिर के साथ साथ अब यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जी का जो है मस्जिद भी बनने जा रही है। तो वाकई में लग रहा है कि जो इससे पहले जो बातचीत कही जा रही थी कि देखिए एक तरफा विकास भी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफा धर्म की राजनीति हो रही है, अब मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है, तो क्या वाकई में गंगा जमुना तहज़ीब जो है अब भारत में मिल चुकी है? जी, मस्जिद के बनने से, मस्जिद तामीर होने से जो गंगा यानी तहजीब है उसमें लोग समझ लिए जुड़ गए एक तरफ से। किसी से कोई मतलब भेदभाव कोई मामला नहीं रह गया इसके अंदर। अगर मस्जिद हमारी न तामीर होती तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होती कि भाई हमारी मस्जिद नहीं बनी, मंदिर बनवा दिया। मस्जिद भी तामीर हो रही है, इसलिए हम लोग खुश हैं उससे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नियाज अहमद। और क्या काम करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं सर। आप ड्राइवर है। अब रिटायर हो गया हम नहीं। तो कहीं ना कहीं आप जो है पूरा नगर भी घूम रहे हैं, आपने यहाँ का एक चप्पा चप्पा कोना कोना देखा भी होगा, तो क्या लग रहा है विकास जो है किस तरीके से हो रहा है, क्या गति है उसमें? हमने सन 79 से लेकर के और सन 90 तक के गाड़ी हमने अयोध्या ही क्षेत्र में चलाई है। पूरी मंदिर जितनी है सब मंदिर हमारी घूमी हुई है जी। जहाँ वाल्मीकि रावण भवन मेरे सामने बना हुआ है। हम कोई मंदिर ऐसी जो बाकी नहीं है जहाँ हम न गए हों। बिल्कुल जी। तो आप देखिए, अब यहाँ पर मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी हैं, तो लग रहा है कि हिंदू मुसलमान दोनों का विकास हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो ये आरोप लगते हैं सरकार पर भी कि एक तरफा विकास है, क्या? आरोप तो बेबुनियाद है, उसका कोई मकसद नहीं है और विकास दोनों का हो रहा है। दोनों का हो रहा है जी। बिल्कुल। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद जावेद खान। क्या करते हैं आप? जनरल स्टोर की दुकान है। बिल्कुल। क्या लग रहा है अयोध्या किस गति से विकास की ओर अग्रसर है? देखिए, इस समय योगी मोदी सरकार जो काम यहाँ अयोध्या के लिए किया है, बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे अयोध्या ज़िले में समझ लिए इतना अच्छा निर्माण और सौंदर्यीकरण हो रहा है कि पर्यटक लोग बाहर से आएंगे घूमने के लिए। इससे बहुत उत्साह है लोगों में।
ये बार बार एक बात कही जाती है, हिंदुस्तान की सियासत है तो कहीं ना कहीं देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है, लेकिन जब मंदिर का बात शुरू हुई थी, जब मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा था तो बार बार कहा जा रहा था कि मंदिर के बनने से ना रोजगार मिलेगा, मंदिर के बनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे अच्छा आप हॉस्पिटल बना दो, कुछ और काम कर दो। अब क्या लग रहा है, मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, तो इस तरीके की बात करने वालों को आप क्या जवाब देंगे? आस्था अपनी जगह होती है, विकास अपनी जगह होता देखिए, है। हॉस्पिटल अपनी जगह है, धार्मिक जगह अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह है। क्या समझे? बिल्कुल। तो मस्जिद में लोग जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, मंदिर में लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। जी ठीक है, उससे विकास अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। जी काफ़ी टूरिज़्म में काफ़ी फ़र्क आया है, अभी से आ रहा है, और 22 जनवरी के बाद से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे बहुत रोज़गार पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सड़कों का जाल भी बिछ रहा है यहाँ पर, लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेज़ काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। जी इसका पूरा फ़ायदा जो है अयोध्या वासियों को मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो यूपी के सीएम है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, क्या लगता है दोनों की जोड़ी किस तरीके से भारत के विकास के लिए काम कर रही है? अच्छी काम कर रही है विकास के लिए, दोनों जोड़ी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये बात बार बार ये भी कही जाती है कि योगी जी और राहुल गांधी खासतौर पे ये कहते हैं, जब वो विदेश की यात्रा पे होते हैं तो कहते हैं कि मोदी और योगी के राज में मुसलमान जो है वो अंडर अटैक है, कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हर 70 साल उन्होंने हुकूमत है, कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने जी 70 साल हुकूमत किया। हमारे मोदी जी ने जो है 10 साल हुकूमत करने के बाद इतना विकास कर दिया अयोध्या का, फैजाबाद का, और पूरे भारत का विकास किया है। तो उसमें और क्या कहा जाए? लाभ दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 70 साल बनाम 10 साल, इसमें ज़्यादा विकास कहाँ और जी, कैसे? ज़्यादा विकास इसमें हुआ है। जी हाँ ज़्यादा विकास जो है मोदी सरकार में, योगी में हुआ है। जी जी, आज तक कभी कोई फ्री राशन नहीं दिया। तमाम गरीब लोग बेचारे खा रहे हैं, आराम से वो सो रहे हैं बिछा कर, और क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल। अच्छा देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी वो भी ये कहती है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, भाईचारे की एक यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है, उनकी मोहब्बत की दुकान, उनकी भाईचारे की यात्रा सफल है या कहीं ना कहीं क्या क्या मानते हैं आप इसको लेके? वो न कभी भाईचारे का मोहब्बत की दुकान खोल पाए हैं, नहीं खोल पाएंगे। जी नहीं खोल पाएंगे। जी। अच्छा, पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई है, कहा कि हमने पूरे भारत को जोड़ा है, अब मोहब्बत की यात्रा की बात की जा रही है, भाईचारे की यात्रा की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके कहने का जो भी मकसद हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे कांग्रेस की सरकार है। जी तो जिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या उन्हीं ने वहाँ ये चीज़ साबित की है कि वो मोहब्बत की सरकार बना रहे हैं, जो यहाँ का वादा कर रहे हैं? तो ये सब कहने की बातें, राजनीतिक बातें हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि अयोध्या में जी जिस तरीके का विकास हो रहा है, अयोध्या वासियों को उसका पूरा लाभ मिलेगा और मिल रहा है। और अभी तक जितनी भी योजनाएं, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। नहीं है भेदभाव, बिल्कुल भेदभाव नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से राहुल गांधी जोड़ पाएंगे या क्या अब माहौल है? सभी लोग जब मिल करके रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या जोड़ेंगे वो? हाँ। अगर नफरत होती तो जोड़ते, तो हम सोचते कि हाँ नफरत की मतलब हवा चल रही है, वो जोड़ने निकल पड़े। वो हाँ, जब सब मोहब्बत से रह रहे हैं, मिल करके रहे, तो उसमें क्या जोड़ेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम खान नाम है। बिल्कुल। सद्दाम भाई, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब यूपी के विकास की बात होती है और ख़ास तौर पे जब हम अयोध्या की ओर देखते हैं, यहाँ सैलानी भी आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, जब यहाँ एंटर करते हैं तभी से हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं चौतरफा विकास हो रहा है। लग रहा है ज़मीनी विकास है या फिर ये बस जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए चकाचौंध का माहौल है, या जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए भी कुछ विकास की बात है? ऐसा जिन्होंने 70 साल राज किया, जी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ये सब विकास विकास चिल्ला रहे थे, विकास विकास जो है, तो विकास आज ऐसा हो गया कि कोई विकास का नाम विपक्ष लेने की तैयारी नहीं है। अच्छा। तो हमारे यहाँ विकास का पायदान ये है, ये सोचते थे कि मतलब गोमती नदी पे रिवर फ्रंट बन जाए और ये बन जाए, यही इनका विकास। लेकिन नहीं, माननीय मोदी जी जो है दूरदृष्टि के एक नेता हैं, जनता से उनका कनेक्ट है। उन्होंने सबसे पहले जो है हमारे देश में जो गांव की रहने वाली महिलाएं हैं, वो जो है खेतों में लैट्रिन जाती थी, तो उन्होंने सबसे पहले शौचालय बनवाने का काम किया। तो ये कहते थे कि निवालों की व्यवस्था नहीं, शौचालय बनवा दिए। ठीक, फिर जब माननीय मोदी जी ने निवाला देने लगे तो ये उसका विरोध करने लगे कि मुफ्त का राशन दे रहे हैं, मुफ्त का राशन दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है
अब जो है इतनी सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, पार्क बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज़ादी के समय के बाद जो है आज बन रहा है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग यहाँ पे आएंगे, रेल लाइन का चौड़ीकरण हो रहा है, सारी जगह विकास की एकदम लहर दौड़ी है। तो अब कोई विकास का नाम लेने को नहीं तैयार है। तो ये सोचते हैं कि खाली कंक्रीट का जाल ही विकास है, लेकिन नहीं, हमारे माननीय मोदी जी जो है और उनकी सोच है कि जब तक देश का अंतिम व्यक्ति जो है विकसित नहीं होगा तब तक ये भारत विकासशील नहीं हो सकता। अच्छा, अभी लग रहा है कि विश्व गुरु की बात की जाती है और खासतौर पर जब मोदी जी की बात आती है तो भाजपा के नेता हैं ये भी कहते हैं कि मोदी जी युग पुरुष हैं। वही कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, युग पुरुष नहीं, पनौती है मोदी जी, जेब कतरा है मोदी जी, मौत के सौदागर है मोदी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लोगों का अपनी अपनी सियासी बातें हैं, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते। लेकिन ये ज़रूर है कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लिए उन्हीं ने बहुत कुछ किया है। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो उनकी हमारे भारत की जो लोगों ने देख रहे हैं कि भारत अब किस स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा रहा है, वो बहुत आगे निकल चुका है। लग रहा है आपको अयोध्या का विकास हो चुका है, भारत का विकास हो चुका है? क्या माहौल है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शबरेज मिर्ज़ा है। क्या लग रहा है आपको ये अयोध्या की अगर हम और देखते हैं तो अभी लगता है कि वाकई में सैलानियों का तो जमावड़ा यहाँ रहता ही है। अयोध्या में अब जहाँ देखते हैं चकाचौंध वाला माहौल है। लग रहा है अयोध्या विकास की ओर अग्रसर है, माहौल बदल रहा है यहाँ पर। कुछ दिनों बाद सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, रोज़गार बढ़ेगा, आदमी की उन्नति होगी और हर जगह विकास ही विकास होगा। तो आपको भरोसा है ये काम होगा, धरातल पर संभव होगा? जी जी, भरोसा ही है, तभी बोल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं देखिए दुकानदार हो गए, जो फूल माला बेचने वाले हो गए, जो चाय की दुकानें हो गई, कहीं ना कहीं वो भी एक अब मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है। सैलानी आएंगे तो लग रहा है कि उनका भी विकास हो रहा है। जी, उनका रोज़गार बढ़ जाएगा, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा अयोध्या वासियों को। तमाम हर चीज़ का रोज़गार बढ़ेगा, प्रसाद है, लड्डू है, हार है, जनरल स्टोर है, पानी वगैरह है, इस सबसे बहुत ही अच्छा लोगों को लाभ मिलेगा इसका। तो आप खुश हैं कि अभी देखिए गंगा जमुना तहजीब है, कहीं ना कहीं उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि मंदिर भी है अयोध्या में, भव्य मस्जिद भी बन रही है, जहां कहीं ना कहीं जो है मक्का के इमाम है वो यहां पर आएंगे, पहली नमाज अदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब सबका साथ, सबका विकास का ध्यान रखा गया है, या फिर अभी भी लग रहा है कि एक तरफा जो राहुल गांधी कहते हैं कि एक तरफा माहौल है? क्या लगता है आपको? ये जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मोदी जी हैं तो अब लोग कहने लगे हैं गारंटी है। ठीक, और आप ही जैसे जो है मीडिया बंधु ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा था कि आपने मुसलमानों के लिए क्या कार्य किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना मैंने मुसलमानों के लिए कोई कार्य किया है, ना कर रहा हूँ, ना करूँगा। फिर खामोश थे, सब सोचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि ना मैंने हिंदुओं के लिए कोई कार्य किया है, ना कर रहा हूँ, ना करूँगा। मैं देश के समस्त नागरिकों के लिए, अपने प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए कार्य कर रहा हूँ। हमारी योजनाएं जात, मजहब, पंथ देख के नहीं दी जाती हैं। जो व्यक्ति उसका पात्र है, हर व्यक्ति को जो है वो योजनाएं मिलेंगी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका सर? इब्न अली। क्या लग रहा है, देखिए अब मंदिर का जो है 22 जनवरी है वो तारीख भी अब तय हो चुकी है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अच्छी बात है। बार बार ये भी कहा जाता है कि हम देखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि न्याय नहीं हुआ हमारे साथ में, अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में जो है हम खुश नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं ना, सब सही काम हो रहा है, जो भी हो रहा है सब अच्छा काम हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है। हाँ पूरा विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। अयोध्या के लोगों का विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। उन लोगों में हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं या फिर एक तरफा विकास? सब शामिल हैं जी। जी। लग रहा है कि जो मुसलमान भाई है उनका भी कहीं ना कहीं इसमें विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, सबका हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपको एक सवाल और है मेरा। देखिए अभी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव भी है, वहाँ पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अब जो है 26 दलों का गठबंधन भी बन चुका है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है मुकाबला इतना कड़ा है कि मोदी अपने घर से तिरंगा फहराएंगे, ना कि लाल किले से, यानी कि उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। क्या लगता है कितनी संभावना है? ऐसा है, ये लोग हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि ये सब ईवीएम है, वीवीएम है। जैसे जो मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही देखा है, जो पढ़ने लिखने वाला छात्र होता है उसको अपने रिजल्ट के बारे में मालूम रहता है। प्रतिदिन जनता के बीच में रहते हैं, जनहित कार्य करते हैं, उनके बीच उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं और उनके बीच जा के उनका विश्वास जीते हैं। तो हम लोग
पहले ही से जानते हैं कि जनता के विश्वास को कोई नहीं डगमगा सकता है। वो 26 नहीं 600 दलों का गठबंधन बनाए। अभी हाल के ही चुनाव में उनको मतलब परिणाम मालूम हो चुका, उससे सारे गठबंधन दलों की नींदें उड़ चुकी हैं। कुछ वहाँ भगदड़ मच गई है, लोग जो है यहाँ आने के तैयार लेकिन अपने में शामिल नहीं करती। तो देखिए यहाँ हमने फैजाबाद की मुसलमान भाइयों से बातचीत करी। उनका कहना है कि राम जन्मभूमि के बनने के साथ साथ यहाँ जो मस्जिद भी बन रही है तो ये वाकई में भारत में और मोदी और योगी के राज में गंगा जमुना तहजीब को अमली जमा पहनाया जा रहा है।